हे गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक नई वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कॉलेज रोमांस शो के सीजन 4 के बारे में, जो कि सोनी लाइव पे प्रीमियर हो चुका है और टीवीएस की क्रिएशन है। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शो कॉलेज लाइफ पे बेस्ड है और बस ये हमें यही बताने की कोशिश करता है कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है, जिसमें प्यार, झगड़े, दोस्ती सब होता है। तो देखो गाइज, मैंने ये सीजन 4 देख लिया है और मैंने पिछले 3 सीजन भी देखे हुए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि स्टोरी वहीं से कनेक्ट होती है जहां से सीजन 3 खत्म हुआ था। तो चलो मोटा मोटा बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। तो ये शो शुरू होता है वहां से जब सबका पैचअप हो गया है और सबकी लाइफ सेट चल रही है। बस 3 लोगों की जिंदगी बिखरी हुई है, बग्गा, नायरा और बग्गा की बहन रावी। बग्गा और नायरा का ब्रेकअप हुआ था रावी के कारण, जिसमें रावी की कोई गलती नहीं थी। बस गलती इतनी थी कि वो प्यार कर बैठती है दीपिका के साथ और उन दोनों की वीडियो पूरे कॉलेज में लीक हो जाती है, जिसकी वजह से बग्गा काफी नाराज हो जाता है एंड नायरा बग्गा की सोच को काफी पिछड़ा समझती है। इसी कारण उनका ब्रेकअप हुआ था। ये सब हुआ था सीजन 3 में। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट सीजन की। तो एपिसोड शुरू होता है और मैंने जैसा कि कहा कि सबकी लाइफ सेट चल रही है, बस नायरा, बग्गा और रावी को छोड़ के। तो काफी अनबन के बाद इनका भी पैचअप हो ही जाता है एपिसोड के लास्ट में और करण के द्वारा होता है। तो दरअसल होता यह है, करण और प्रिया प्रिंसिपल रूम में भांग खाकर कांड कर देते हैं और इन दोनों को संभालने के लिए बग्गा और नायरा एक साथ टीम अप करते हैं एंड जाने अनजाने में ये काम अच्छा हो जाता है कि ये दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये वाले कांड के बाद करण और प्रिया को रेस्टिकेट भी होना पड़ता है, मगर दीपिका उन दोनों को रेस्टिकेट होने से बचा लेती है। वो इसलिए क्योंकि उन्हीं प्रिंसिपल को दीपिका ने एक ब्लैकमेलर से बचाया था एंड ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फिर एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि सबकी लाइफ सेट है मगर कोई भी खुश नहीं है। बस खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पार्टनर को खुश देखने के लिए चीजों के साथ समझौता कर रहे हैं। अब चाहे वो करण या प्रिया हो, बग्गा या नायरा या फिर दीपिका, रावी और हैरी हो। इस एपिसोड में हमें यही देखने को मिलता है कि सब अपनी लाइफ में परेशान हैं, कोई भी खुश नहीं है, बस समझौता करके रह रहे हैं और यही सब में पूरा एपिसोड निकल जाता है। एंड इसी एपिसोड के लास्ट में एक मूवी देखते वक्त सबकी भावनाएं बाहर आ जाती हैं और एक दूसरे की खातिर एक दूसरे से लड़ बैठते हैं और फिर से सब में दूरियां आ जाती हैं, जिसमें नायरा को लगता है कि बग्गा उसको समझ नहीं रहा, बस उस पर दबाव बना रहा है एंड करण को लगता है कि प्रिया उसको अपने जैसा बना रही है और अपने हिसाब से चला रही है, उसकी लाइफ कंट्रोल कर रही है, जो कि सही भी है। और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है एंड थर्ड एपिसोड शुरू होता है जिसमें हैरी, प्रिया और रावी एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और बाकी सब भी अलग अलग अपना कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों सबको अलग अलग जताकर अपने साथ जाने को कन्विंस कर लेते हैं एंड कोइंसिडेंट सब इनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। फिर आखिर में सब एक जगह पहुंचते हैं और क्या देखते हैं कि वो जगह तो ट्रिप के लायक है ही नहीं, मगर उन सबको वहां रात गुजारनी है तो एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए काम में लग जाते हैं एंड फिर वहां सबकी एक दूसरे से वापस से दोस्ती हो जाती है और करण और प्रिया, नायरा और बग्गा का भी पैचअप हो जाता है। वहां एक चीज अच्छी ये भी होती है कि बग्गा और रावी की भी दूरियां खत्म हो जाती हैं, ये दोनों बहन भाई आपस में मिल जाते हैं एंड हैरी और रावी दीपिका से अकेले में जाके माफी मांगते हैं क्योंकि उन दोनों के कारण पिछले एपिसोड में दीपिका पे चीटर का इल्जाम लगा था एंड वो दोनों दीपिका को एक ऑप्शन देते हैं क्योंकि वो दोनों ही दीपिका को पसंद करते थे, जैसा कि आप जानते हैं, और वो ऑप्शन ये होता है कि उन दोनों में से दीपिका एक को चूज कर ले। फिर दीपिका उन दोनों से 1 महीने का टाइम लेती है ये डिसीजन लेने के लिए एंड ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। शुरुआत होती है 4th एपिसोड से और हमें देखने को मिलता है कि सब अपनी लाइफ में सेट हैं और प्लेसमेंट की तैयारी चल रही है, जिसमें देखने को मिलता है कि करण, नायरा और प्रिया अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और दीपिका और बग्गा अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं एंड वहां पे हमें एक प्यारी सी बहस भी देखने को मिलती है जिसमें बग्गा और दीपिका कहते हैं कि बिजनेस बेस्ट है और करण और नायरा कहते हैं कि जॉब बेस्ट है। फिर जिस कंपनी में करण और नायरा अपना सीबी लेके जाते हैं उसी कंपनी में उन्हीं मैडम को बग्गा और दीपिका बिजनेस में इन्वेस्ट करने को कन्विंस करते हैं। आखिर में रिजल्ट ये निकलता है कि किसी का भी काम नहीं बनता, मगर वो मैडम बग्गा की बातों से थोड़ी इंप्रेस तो हो ही जाती हैं और दूसरी तरफ करण की इंटरव्यू में काफी इंसल्ट होती है और उसको रियलाइज होता है कि मैं कितना डंप हूँ और यही सब बात वो प्रीति को बोलता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हें कोई बहुत बेहतर मिल सकता है और ये सब कहकर वो प्रीति से ब्रेकअप कर लेता है। फिर इसी एपिसोड में सब एक दूसरे को
बियर पीते हुए आश्वासन देते हैं। तभी बगा को एक जॉब ऑफर आता है उन्हीं मैडम की तरफ से 50,000 पर मंथ का, मगर वो ये मैसेज सभी से छुपा लेता है और ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि बग्गा नायरा से ये बात छुपा रहा होता है कि उसे 50,000 का जॉब ऑफर आया है। वो इसलिए क्योंकि बग्गा को लगता है कि नायरा को ये बात का बुरा लगेगा कि उसको 50,000 का ऑफर आ गया और नायरा 15,000 पर ही है। मगर ये बात राबी नायरा को बता देती है, जो कि बग्गा ने सिर्फ उसी से डिस्कस करी थी। वहीं दूसरी तरफ करण और प्रिया एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो ब्रेकअप के बाद ज्यादा खुश हैं। फिर आती है फेयरवेल पार्टी और बग्गा और नायरा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, जिसमें नायरा क्लियर कर देती है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि तू ये बात मुझे अपने मुंह से बताता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। एंड उन दोनों में वही सीन शॉट हो जाता है। दूसरी तरफ करण और प्रिया को भी ये रियलाइज हो जाता है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और उनका भी पैचअप हो जाता है। एंड वहीं फेयरवेल पार्टी में ट्रिपी भी आ जाता है, जिसको बग्गा ने इनवाइट किया था, और ट्रिपी को देखकर ये तीनों नाराज हो जाते हैं, नायरा, करण और दीपिका। एंड फिर वहीं रूठना मनाना चलता है और वापस से सबकी दोस्ती भी हो जाती है और ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। बस इतना ही था शो में, और कुछ नहीं था। और मैं अपनी बताऊं तो मुझे ये शो कुछ खास पसंद नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि हमें इस शो में ब्रेकअप और पैचअप की ही बकचोदी देखने को मिलती है, कुछ खास देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, वन टाइम वॉच तो है ही, इतना भी बुरा नहीं है। चलो तो गाइज अब वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सपोर्ट दिखाएं और अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।